इमरान खान कुछ नशावर चीज़ें भी यूज़ करते हैं, कोकीन का कहा जाता है, कुछ लोग शराब का भी इल्ज़ाम लगाते हैं। इमरान खान शराब तो नहीं पीते। अभी वो जेल में है तो कोकेन तो उनको नहीं मिलती होगी वहाँ पर। एडिक्शन वाला आदमी बड़ी जल्दी सरेंडर कर जाता है अगर उसको एडिक्शन की चीज़ ना मिले। इमरान खान के अगर लिखेंगे आप एक ना खत्म होने वाली किताब बन जाएगी। तो इनकी गाड़ी पे लड़कियाँ किस करके चली जाती हैं, लिपस्टिक गाड़ी की शीशों पे भरी पड़ी होती थी। पाकिस्तान की एक सुपर मॉडल थी, मैं प्रोग्राम में वो नजर आई मुझे। दूसरे दिन वो देखा तो इमरान खान के कमरे में बैठी हुई थी। इमरान खान ने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा, सिर्फ जीनत अमानी नहीं थी, बहुत सारी रेखा के साथ भी इमरान खान की दोस्त थी वो। अयूब खान का क्रिस्टाइन केलर के साथ मुआशका हुआ और तस्वीरें उस वक्त शाये हुई कि वो एक स्विमिंग पूल में वो नहा रहे हैं दोनों। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि अयूब खान की पीठ पे बैठ के मैं से नहाऊंगा। हल्फ बर्दारी की तकरीब हो रही थी 1960 में जॉन एफ कैनेडी की। बाथरूम से मनरो जो थी वो अपनी स्कर्ट ठीक करते हुए और जॉन एफ कैनेडी अपनी टाई ठीक करते हुए आ रहे थे। वही खातून अयूब खान पे भी फरिश्ता हो गई और जैकुलिन कैनेडी। अयूब खान ने इनको एक तोहफे में वो दिया था घोड़ा। अयूब खान ने खुद उनको सहारा देके ऊपर बैठाया था। याह्या खान ने तो बर्बादी कर दिया ना। ऐसे ऐसे किस्से। एक दफा वो वहाँ पहुंचे तेहरान, बाहर लोग इनका इंतजार कर रहे थे। याह्या खान अपने बदमस्त कैसे उतरे वो, क्योंकि आधे घंटे बाद उनको कपड़े वपड़े पहनाए गए, लड़खड़ाते हुए उतरे। और वो प्रेसिडेंट थे उस वक्त। प्रेसिडेंट थे। डांस पार्टी इनकी अपनी अलग होती थी, किसी के ऊपर शराब डाल रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, खास तौर पे नाम आया था हुस्न शेख का। उन्होंने वो शादी कर ली थी और उसको फिर भुट्टो साहब बैकआउट कर गए। मुस्तफ़ा खर जो था ये प्ले बॉय टाइप की चीज़ थी, शौकीन आदमी था ये शुरू से। बहुत सारी शादियाँ की इन्होंने। ज़िया उल हक मौलवी टाइप के आदमी थे बिल्कुल। नवाज शरीफ तो इस मामले में सादा दिल आदमी है। नवाज शरीफ का एक मुबैना थी। शहबाज शरीफ दिल फेंक कह लें उसको, हुस्न परस्त कह लें। परवेज़ मुशर्रफ इस मामले में बड़े खुले डुले आदमी थे। उसमें जनरल मुशर्रफ डांस कर रहे हैं एक पार्टी में, तो उनके सर पे एक गिलास रखा हुआ, उसमें कुछ है, अदाकारा हैं बड़ी। गवर्नर हाउस में बाकायदा उन्होंने गले लगा लिया। कौन अदाकारा थी? ना पूछे तो ठीक है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नून लीग जो है उनका नाम लेकर उनके बारे में मनफी बातें जोड़ती रही है। इन बातों में कितनी सदाकत या सच्चाई है? आसिफ अली जरदारी, बहुत सारी खवातीन के साथ उनका नाम लिया जाता है, बहुत सारी एक्ट्रेस। स्टेज पर डांस करते हुए एक फुटेज वायरल हुई थी। मुझे नहीं पता वो पानी था या क्या था, मगर सोशल मीडिया पे लोगों ने कहा कि ये शराब है। जरदारी साहब जिस क्लास के आदमी हैं, ये चीज़ें बुराई नहीं समझी जा रही है। तो एक खातून ने ये क्लेम कर दिया था मैं तो उनकी बेगम मन को, बाद में वो चीज़ बिल्कुल ऐसा वाइप आउट हो गई। खातून भी पता नहीं कहाँ चली गई। अल्ताफ भाई का भी कोई अफेयर था। वो बड़े खवातीन में दिलचस्पी लेने वाले आदमी थे। किसी की जरूरत नहीं थी कि अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ कोई बात कर सकता है। शेख रशीद चैंपियन है, पीने पिलाने के भी माहिर हैं और भी माशाल्लाह। कई पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ भी रहा, जिसमें पाकिस्तान की टॉप अदाकारा भी थी। सियासतदान अवाम के नुमाइंदे होते हैं। इन्हीं की वोटों की बदौलत हमारे पॉलिटिशियंस बड़े बड़े ओहदों को इंजॉय करते हैं। तो जाहिर है फिर अवाम का भी हक है कि वो अपने नुमाइंदों के बारे में जान सकें कि क्या वो सादिक और अमीन हैं, निजी ज़िंदगी में उनका किरदार कैसा है। आज की पॉडकास्ट में हम सियासतदानों की रंगीन मिजाजियों की बात करेंगे, उनसे जुड़े कुछ अफेयर्स की बात करेंगे। ज़रा हसास टॉपिक है, तो हमारी कोशिश होगी कि सिर्फ वही बात की जाए जो किताबों में छप चुकी है या अखबारात में छप चुकी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही सीनियर सहाफ़ी जनाब सुहेल दानी साहब मौजूद हैं, जो कई किताबें भी लिख चुके हैं। तो आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, कैसे हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सुहेल भाई, ये बताएं कि हमारे सियासतदानों पर माली करप्शन के इल्ज़ामात तो लगते ही रहते हैं, मगर इखलाकी करप्शन के इल्ज़ामात भी बहुत लगते हैं। बहुत से सियासतदानों के बहुत से अफेयर्स हैं जो जिनके बारे में काफ़ी लिखा जा चुका है। तो सर ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है? मैं ये बताऊं आपको कि इस वक्त हमारा मकसद ना किसी किरदार कुशी है, ना पुरानी किस्से कहानियाँ निकालना, मुर्दे उखेड़ने हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये सब काबिल एहतराम है हमारे लिए। लेकिन ये ज़रूर है, इलेक्शन का दौर है तो इस ये ज़रूर है, और इसमें इलेक्शन में ज़रूर देखें कि कौन किस किरदार का मालिक है। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि बड़ी बड़ी वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन कोई बुत ना पिघलता है, ना किसी के ऊपर कोई छींटा पड़ता है किसी के दामन पर, और ना किसी की पगड़ी का बल खुलता है। हम ऐसा लगता है कि हम लोगों ने हमारे इक़्तिदार में और हमारी अखलाकी गिरावट में कोई चोली दामन का साथ है। पाकिस्तानी सियासतदानों की बात जब आप करते हैं तो आप इसमें एमा डंकन और क्रिस्टीना लैम्प ने, एमा डंकन ने किताब लिखी पाकिस्तानी सियासतदानों पे। तो उसने उसने बड़े इंकिशाफ़ात किए। तो उसने लिखा कि जनाब के वो जो है
कि पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो दिल फेंक हैं। अच्छा। हाँ, बहुत दिल फेंक हैं। उसने उसने सरदार बुख्ती से लेके, अकबर बुख्ती से लेके और नीचे ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई, जो ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई के लिए उन्होंने लिखा कि दो खूबसूरत ख़वातीन को जब तक वो सुबह ना देख लें तो उस वक़्त तक वो नाश्ता नहीं करते। और बहुत सारे चीज़ें उन्होंने लिखी। तो उसमें ये तक था कि ये जनाब कोई ऐसा तो नहीं कि ये कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी ने इन ख़वातीन को भेजा हो पाकिस्तान के। बहुत सारे सियासतदानों को उन्होंने इंटरव्यू किए, उसमें बहुत सारे, उसमें ख़वातीन सियासतदान भी थीं और मर्द ख़वातीन सियासतदान भी थे और उन्होंने बड़े दिल दबा के उसमें लिखा। फिर एक ज़माने में वो एक बात हो रही थी तो वो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा था, मुझे याद है, शौकत अज़ीज़ साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म थे ये भी पाकिस्तान के, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, बैंकर हैं बुनियादी तौर पर। तो उन्होंने एक दिन कहा था, मुझे याद है, ऑफ द रिकॉर्ड ही बात थी वो, लेकिन वो दिलचस्पी की बात थी। उन्होंने कहा कि एंजेलिना जोली जो आई थी यहाँ पर, तो कहने लगे मेरी दावत थी, डिनर थी, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा पाकिस्तानी सियासतदानों का। तो उसमें हर सियासतदान ने उसको इतने कार्ड दिए थे कि उसका पर्स जो था वो एक दो भर गया था उनके विजिटिंग कार्ड देख के। मतलब वो जो दे रही थी वो ज़ाहिर है वो पर्स में डाल रही थी, तो उनका पर्स भर गया था। तो ये हमारे सियासतदान की हालत है। हाँ, तो अब आप उसमें किस्से कहानियाँ लेंगे तो वो तो फिर मैंने आपको बताया ना, वॉल्यूम्स के वॉल्यूम लिखे जा सकते हैं। तो वो तो आप किसके बताएं आपको, वो छोड़ें। चलिए सर, शुरू से शुरू करते हैं ना। आप मुझे स्टार्ट से बताएं कि ये सिलसिला शुरू कब से होता है। अच्छा देखिए, जो शुरू में है जो है, तो वो तो हमारे लीडर बड़े नीट एंड क्लीन थे, बड़े स्ट्रेट थे। हमारे जो बानी थे और लियाकत अली ख़ान थे, उन्होंने भी उसके बाद भी जो लोग आए, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, और आप उनको लेंगे अगर, ग़ुलाम मोहम्मद, और ये कहानियाँ तो उन लोगों के साथ भी कोई ना कोई ग़ुलाम मोहम्मद वगैरह की जुड़ी हुई है और लोगों के। लेकिन जो कहानी का जो असल में बैंड बाजिए के साथ कहानी हुई, वो अयूब ख़ान के दौर में शुरू हुई। अयूब ख़ान का एक ज़माने में बड़ा मशहूर हुआ एक वाक़या, वो क्रिस्टाइन केलर के साथ जो वाक़यात हुए, उनके साथ जो मुआशक़ा हुआ, और वो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया क्रिस्टाइन केलर ने, मार्लन मिनरो भी उसमें थी। अयूब ख़ान क्योंकि बड़े वजीह और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के आदमी थे। क्रिस्टाइन केलर के मुतालिक ये लोगों को, क्योंकि अब आप जो नए लोग हैं उनको तो नहीं पता होगा क्रिस्टाइन केलर कौन थी। क्रिस्टाइन केलर हॉलीवुड की बहुत ज़बरदस्त किस्म की टॉप की अदाकारा थी और उनका उस वक़्त बड़ी शोहरत थी उनके हुस्न की, और उनके चर्चे होते हैं जैसे बहुत कोई ब्लंट होती है, बात करती है, तो और वो उस एतबार से थी, और वो अयूब ख़ान पे वो फ़रिश्ता थी। जब वो अयूब ख़ान अमेरिका के दौरे पर थे, वापसी में वो इंग्लैंड में भी गए, और तो इंग्लैंड के दौरे में वो इत्तेफ़ाक ये था कि वो किसी जगह ठहरे हुए थे, और वहाँ पर क्रिस्टाइन केलर, क्योंकि उनके साथ एक राब्ता तो था अयूब ख़ान का, तो वहाँ पर तस्वीरें उस वक़्त शाये हुई कि वो एक पूल के अंदर, स्विमिंग पूल में वो नहा रहे हैं दोनों, और वो उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि अयूब ख़ान की पीठ पे बैठ के मैं पूल पे नहाऊँ। और उसमें बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अयूब ख़ान को बड़ा हॉट और बड़ा परफेक्ट मैन करार दिया। इस तरह का उस इंटरव्यू का बड़ा शोरा हुआ था एक ज़माने में, उसके तर्जुमे छापे गए ये वगैरह। और उस वक़्त वाक़ईतन बड़े पाकिस्तान की ये स्टेबिलिटी थी कि एंड्रयूज़ एयरफोर्स बेस के ऊपर जॉन एफ कैनेडी ख़ुद लेने के लिए अयूब ख़ान को आए थे। हाँ, उस वक़्त ये सूरत हाल थी। अब तो ये होता है कि वाइट हाउस के अंदर टाइम नहीं मिलता तो वो कहते हैं कि छुट्टी पे जा रहा हूँ तो बेल एयर हाउस में आ जाओ, तो वहाँ पर तुम्हें 10 मिनट दे देंगे। उस वक़्त पाकिस्तान की ये थी, वो ज़रूरत थी, या पाकिस्तान की स्टेबिलिटी थी कि जिसकी वजह से अयूब ख़ान का एक साख तो थी उस वक़्त। तो मैं उस वक़्त ये ख़बरें पुरानी बात हो गई, निस्फ़ सदी से ज़्यादा पुरानी बात है। जो मार्लन मिनरो ने एक इंटरव्यू दिया जिसकी इक़्तिबासात अगर आपको सुनाएँ तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। जो मार्लन मिनरो ने कहा अयूब ख़ान के मुतालिक कि वो कैसे हैं और कैसे नहीं हैं। मार्लन मिनरो वो ख़ातून है कि जैकुलिन कैनेडी ने उसके लिए लिखा है अपनी किताब के अंदर कि जनाब जिस वक़्त हल्फ बर्दारी की तकरीब हो रही थी 1960 में जॉन एफ कैनेडी की वाइट हाउस के अंदर,
तो मालूम हुआ कि जॉन एफ कैनेडी वो भी आ गए, सुप्रीम कोर्ट के जज भी आ गए जो जो हल्फ लेते हैं बाइबल पे। तो मालूम हुआ कि जॉन एफ कैनेडी मौजूद नहीं है। तो अब ढूंढिया पिटी, तो कहने लगी कि मुझे शक था कि ये आदमी ज़रा गड़बड़ है, तो मैं क्या करूं। तो ये खुद लिख रही हैं वो, जब वो जैकुलिन ओनासिस बन गई थी उन्होंने अपनी कुछ याददाश्तें लिखी थी। तो उन्होंने लिखा कि वो जनाब, मैं जब वो ओवल हाउस जहाँ पर उनकी रहायशगाह है उसमें गई, तो उस कमरे में जनाब बाथरूम से वो जो थी मिनरो जो थी वो अपनी स्कर्ट ठीक करते हुए और जॉन एफ कैनेडी अपनी टाई ठीक करते हुए आ रहे थे। मैंने कहा कि सब लोग बाहर बैठे हुए हैं और आप अब यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अमरीकी सदर मतलब का भी आप इस तरह से, वही खातून अयूब खान पे भी फ़रिश्ता हो गई। और ये बाज़ सुर्खियों में ये भी आया अखबारात में उस ज़माने में कि अयूब खान पे, वो भी अयूब खान पे बहुत वो फ़रिश्ता थी। क्या नाम है, जैकुलिन कैनेडी। जैकुलिन कैनेडी, हाँ, अयूब खान ने इनको एक तोहफे में एक वो दिया था, घोड़ा जिसका नाम बहादुर था। अच्छा। हाँ, बहादुर था। और बहादुर की पोजीशन ये थी कि ये जब वहाँ पर गई और उनको बैठाया गया, अयूब खान ने तोहफ़ा दिया, तो ये बैठ नहीं रही थी, इनको डर लग रहा था बहादुर का, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का घोड़ा था। तो अयूब खान ने खुद उनको सहारा दे के ऊपर बिठाया था। ये तस्वीर बिछाई थी, ये ज़हन में है। सर इसमें क्या बुराई है? है ना? हाँ, तो वो तो नहीं। और फिर वो ये भी कहा गया। इसी तरह से आप सियासतदानों की बात करें ना, तो आप इंदिरा गांधी थी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर। एक ज़माने में कहा गया, हम दूसरी तरफ चले जाएंगे लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि उस ज़माने की बातें। तो उस ज़माने में उनका आता था कि जमाल नासिर जो मिस्र के सदर थे और यूगोस्लाविया के सदर मार्शल टीटो, उनके साथ उनका अफेयर था इंदिरा गांधी का। ये भी अखबारों में चीज़ें छपी। और उस ज़माने में, अच्छा, उस ज़माने में एक बात थी कि आजकल की तरह जैसे आप लोग सोशल मीडिया पे आजकल चक्कर चलाते हैं, झूठी सच्ची खबरें चलाते हैं, इस तरह का वहाँ कुछ भी नहीं था। उस ज़माने में जो खबर होती थी बड़ी मतलब तस्दीक के बाद, और इस तरह की कोई खबर, कोई चीज़ इस तरह की नहीं होती। जैसे कहा गया कि जो लॉर्ड माउंटबेटन की बेगम साहिबा जो थी वो नेहरू पे फ़रेफ्ता थी और नेहरू का उनके साथ अफेयर था। अयूब खान को तो लोग उस वक़्त भूल गए फैसल साहब, जब याह्या खान तशरीफ़ लाए। अच्छा, याह्या खान जो थे ये बिल्कुल अनोखे चीज़ थे। इनके मुतालिक एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ छोटा-सा, गो कि वो बिल्कुल सच्चा है, ऐसा नहीं है कि वो उसमें कोई वो है। एक उस ज़माने में एक फ़िल्म स्टार होती थी तराना। तराना एक दफ़ा, तराना ये गवर्नर हाउस की बात है, ये आए हुए थे और इनको बुलाया गया कि जनाब तराना जो थी फ़िल्म स्टार, ये वहाँ पहुँची गेट पे, तो इनको रोक लिया गया। इनको कहा गया कि नहीं, यहाँ तो प्रेसिडेंट ठहरे हुए हैं और आप कैसे जा सकती हैं। तो जनाब उन्होंने कहा कि नहीं जी, मुझे तो बुलाया गया है ख़ास तौर पे। ये भी पुरानी बात। तो वो वहाँ से उनको रोका गया और 10-15 मिनट के बाद जब वहाँ से क्लियरेंस आ गई कि नहीं अंदर आने दें, तो अंदर वो चली गई। अच्छा, उसके बाद वो ये तराना ने ख़ुद भी एक बताया था, उसको नाम क्या, एक इंटरव्यू में अपने, कहने लगी, उसने कहा कि मैं जब वापस आई तो वो जो ऑर्डरलीज़ जो बाहर खड़े हुए थे गेट के ऊपर गवर्नर हाउस के, और जो बड़े उस वक़्त उन्होंने बड़ा रूड तरीके से मुझे रोका था, वापस मैं आई तो उन्होंने बड़ा पूरा एड़ी बजा के मुझे सलूट किया। तो हाँ, तो मैंने उनसे पूछा रुक के, तो उसमें एक इज़राए तफ़न्नुन कहा या जो भी था, वो एक बंदे ने, कहने लगे कि वो अफ़सर था वो उसका जो वहाँ सिक्योरिटी का, उसने कहा कि मैडम जब आप गई थी तो आप फ़िल्म स्टार तराना थी और अब वापस जा रही हैं तो आप कौमी तराना हो गई हैं, तो इसलिए हमें सलूट करना। तो मतलब इस तरह की भी चीज़ें छपती रहीं और आती रहीं। तो याह्या खान का, हाँ, मैं अयूब खान की बात कर रहा था। तो याह्या खान ने तो फिर बर्बादी कर दिया ना। उन्होंने तो जनाब, उनके तो ऐसे-ऐसे किस्से कि एक दफ़ा वो वहाँ पहुँचे तेहरान, तो क्योंकि ये ईरानी नज़ाद थे याह्या खान जी, तो वहाँ पर जनाब उनका प्रोटोकॉल था, बाहर लोग इनका इंतज़ार कर रहे थे, याह्या खान अपने बदमस्त वो कैसे उतरे वो।
तो जनाब उनको वो मालूम हो कि आधे घंटे बाद उनको कपड़े वपड़े पहनाए गए, बड़ी मुश्किल से वो नीचे लड़खड़ाते हुए उतरे। अच्छा एक वाक़या नहीं मतलब मतलब क्या हैंग आउट? हाँ, हैंग आउट बेशुमार हैंग आउट किया हुआ था। अच्छा। उन्होंने और फिर वो प्रेसिडेंट थे उस वक्त? प्रेसिडेंट थे। उन्होंने वो पॉटगर्नी को तड़ी लगा दी थी। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा जो है ईंट सींट बजा देंगे अगर तुमने कुछ किया। पता नहीं उस वक्त भी वो थे, उन्होंने अखबारी नुमाइंदों ने उनको घेर लिया और उनसे पूछा इसके नाम क्या, तेहरान में, कि जनाब ये, तो उन्होंने कहा कि हम तो अगर रूस ने हमारे कोई बात हुई थी रूस के साथ, उस वक्त हम कोई रिफ्ट चल रही थी, तो हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे रूस की। तो उसमें पॉटगर्नी ने, जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, उन्होंने बाकायदा शहंशाह ईरान को कंप्लेंट की और शहंशाह ईरान से कहा कि इसको आप इसको समझाएं कि इस तरह की बातें ना किया करें। अब हम तो रूस की अपनी माइट है, ज़ाहिर है उन्होंने अपने अल्फाजों में उसको इनको धमकी आमेज़ अंदाज में, तो इनके फिर स्कैंडल तस्वीरें, तो ये किसी के ऊपर शराब डाल रहे हैं, बहुत ही मुमताज़ किस्म की मुग़य्यना और इस तरह की चीज़ें। तो मतलब किसी डांस पार्टी में? डांस पार्टी में नहीं, ये अपनी डांस पार्टी इनकी अपनी अलग होती थी। इनका ये बिल्कुल वो था, एक तो ये होता है ना कि याह्या खान का अपना स्टाइल अपना अलग था। वो जब होते थे वो तख़लिया ज़्यादा पसंद करते थे। अच्छा। इनके हाँ, जो इनके उस ज़माने में जो करीबी लोग थे वो बताते हैं कि याह्या खान तख़लिये में ये सारे कार्रवाइयाँ करते थे और उसमें पार्टियों में तो ये वो मतलब इतने वो यूँ समझ लें कि ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिखाते थे ये, और लेकिन इनके जितना पर्सनल स्टाफ था वो डरा रहता था इस बात से कि खुदा ना खास्ता ये ऐसा ना हो कि ये कोई ना गड़बड़ ना कर दें। मतलब जबकि एज ए जर्नल ये थे, इनके क्रेडेंशियल्स एज ए जर्नल, जो सूझबूझ और वो जो होता है ना हिकमत अमली और इस तरह की चीज़ें, उसमें ये इनके बड़े नंबर थे। पता है आपको, अयूब खान ने इनको गो गया, अयूब खान का जब टॉपल हुआ तो ऐसा नहीं था कि जिस तरह कहा गया कि जनाब अयूब खान ने स्पीकर को क्यों नहीं दी और इनको क्यों इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया, ऐसा नहीं था। याह्या खान ऐवान सदर पहुँचे थे, अयूब खान बैठे थे अपने टेबल पे कुछ काम कर रहे थे, तो याह्या खान ने और इनके साथ रावलपिंडी का अमूमन वो जो होते हैं 2-3 लेफ्टिनेंट जनरल्स, वो 1-2 लेफ्टिनेंट जनरल्स थे उनके साथ, उन्होंने जाके चटखनी लगा ली। तो अयूब खान ने उनकी तरफ देखा, याह्या खान की तरफ। याह्या खान ने कहा, अयूब खान ने कहा, याह्या खान मैं कल आखिरी तकरीर कर रहा हूँ अपनी अलविदाई और मैं छोड़ रहा हूँ ये। और याह्या खान ने कहा सर, सलूट किया, उसने चटखनी खोली और निकल गया बाहर। दूसरे दिन अयूब खान ने शाम को तकरीर की और याह्या खान ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया मुल्क में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को डिस्कस कर लेते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नुसरत भुट्टो से गालिबन दूसरी शादी थी, मगर कहा गया है और लिखा भी गया है कि इस दूसरी शादी के बाद उनकी कोई तीसरी बीवी भी मुबैना तौर पर सामने आई, जिन्होंने दावा किया कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बीवी हैं। तो हम हुस्न शेख। जी, जी। ये क्या किस्सा है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे बड़े स्टाइलिश आदमी थे, बड़े स्टाइलिश थे, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे और लॉ पढ़ा हुआ था उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त, और स्पीकर तो वो गज़ब के थे। तो पहली शादी इनकी हुई है अमीर बेगम से। ये थी इनकी फैमिली की वहीं की गढ़ी खुदाबश की और बड़ी अमीर ख़ातून थी ये। अच्छा हाँ, और भुट्टो ने ओरियाना फ़लासी को, जो इटली की करस्पॉन्डेंट थी, उनको एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने सारी बातें अपनी की थी ये वाली, कि उनकी शादी, पहली शादी कैसे हुई। उन्होंने कहा कि वो वक्त जब मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, उस वक्त मुझे शादी कर दी गई और मैं तो बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं था। उसके बाद जब दूसरी शादी हुई तो ये ईरानी नज़ाद थी, बेगम नुसरत भुट्टो ईरानी नज़ाद थी, और ये जो थी ये भुट्टो साहब की पसंद थी, और ये इनकी शादी भुट्टो साहब के साथ हुई। और ये चारों बच्चे जो हैं, बेनज़ीर, मुर्तज़ा भुट्टो और सनम भुट्टो और शाहनवाज़, ये चारों के चारों इनसे हैं। उनसे, अमीर बेगम से भुट्टो की कोई औलाद नहीं है। तो तीसरी शादी की थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने? तीसरी शादी का कहा गया कि भुट्टो साहब ने कर ली, लेकिन वो कहा गया कि वो नुसरत भुट्टो ने फिर वो जल्द से जुलूस किए,
तो वो उन्होंने वो उसको डिनाई कर दिया या उससे मुफिर हो गए, वो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन बाद जगहों पे छापा गया कि उन्होंने वो शादी कर ली थी और उसको फिर भुट्टो साहब बैकआउट कर गए। लेकिन भुट्टो साहब का ज़ाहिर है कि वो स्मार्ट आदमी थे, उनके बहुत सारे अफेयर्स भी होंगे, लेकिन वो इनका ख़ास तौर पे नाम आया था हुस्ना शेख का, जिसमें ये कहा गया था कि उन्होंने उनके साथ शादी की थी या नहीं की थी, जो आप पूछ रहे हैं। लेकिन वो ये है कि उनकी एक खुशगवार ज़िंदगी, अज़वाजी ज़िंदगी जो थी नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ, वो आखिर वक्त तक बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास। और फिर वो ज़ाहिर है कि वो उनको फांसी हुई, तो वो आखिरी दिन भी एक दिन पहले भी वो बेनज़ीर के साथ नुसरत भुट्टो वहाँ गई थी। अच्छा, भुट्टो साहब के ही दोस्त हैं गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब, वो इस मामले में सुना है कि काफ़ी बदनाम थे, और तहमीना दुरानी साहिबा ने एक किताब लिखी, उसके बारे में भी उसमें भी उन्होंने काफ़ी इंकशाफ़ात किए। लेकिन मुस्तफ़ा खर जो था, ये प्ले बॉय टाइप की चीज़ थी। अच्छा। हाँ, मुस्तफ़ा खर प्ले बॉय टाइप की चीज़ थी। एक ज़माने में ये भी छपी चीज़ है, जिस दिन इनको गवर्नर बने हैं ये, क्योंकि जब भुट्टो साहब चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, तो ये डिप्टी चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, पंजाब के गवर्नर बाइख्तियार, और भुट्टो साहब के बहुत ही करीबी साथी थे ये। तो वहाँ पर ख़ास मोहल्ला जो है, उसमें जश्न मनाया गया कि जी ये इनकी वहाँ आमदोरफ़्त थी। ये शौकीन आदमी था, ये शुरू शुरू से हुस्न परस्त कह लें आप इसको। तो और इन्होंने बहुत सारी शादियाँ की इन्होंने। सर बहुत सारी क्या, 4 से ज़्यादा तो नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, इन्होंने 4 से ज़्यादा शादियाँ की। छोड़ के, हाँ, शहरज़ाद इनकी बड़ी खूबसूरत बीवी थी। हाँ, और वो ये बड़ा ये शादियों के मामले में तो स्पेशलिस्ट थे। अच्छा। हाँ, हाँ, बिल्कुल एक के पीछे एक शादी करते थे। ये मुस्तफ़ा खर तो इस मामले में समझ लें कि बहुत बदनाम हुए, और शादियों के मामले में तो कोई बात ही नहीं थी, और इसके अलावा भी वो उनकी बहुत सारे अफेयर्स थे। सर तहमीना दुरानी ने क्या लिखा है इनके बारे में अपनी किताब में? तहमीना दुर्रानी ने तो लिखा है कि मुस्तफ़ा खर जो था वो बहुत ही, जो मैं बता रहा हूँ उससे 2 कदम आगे बढ़ के उन्होंने लिखा कि वो किस तरह से ख़वातीन को लुभाते थे, किस तरह से करते थे, किस तरह हाथ पकड़ लिया किसी का, कुछ कर लिया, किसी को इशारे कर दिए, किस तरह वो अट्रैक्ट करते थे। उन्होंने तो जो लिखा है माय फ्यूडल लॉर्ड में, वो बेगम है अब शहबाज शरीफ की। ठीक है, तहमीना दुरानी। तहमीना दुरानी शहबाज शरीफ साहब की बेगम है। तो इसलिए वो एक दूसरे की बात वो करते भी नहीं हैं। जब वो एक दफ़ा मुस्तफ़ा खर जहाँ आए हुए थे मेरी टोटल में, तो मैंने उनसे पूछा था ये बात कि चलें आपसे कोई गपशप लगाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं छोड़ो यार, वो मौजू ना छेड़ो, वो भी हमारा दोस्त है, जिसके पास वो चली गई हैं, छोड़ें। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो इस तरह से। तो वो अपनी पहली बेगम को याद करते हैं, तो उनकी एक बेटी थी जो टीवी आर्टिस्ट थी बड़ी, क्या नाम था उनका। तो फिर वो कहने लगे कि मैंने उसको कहा है कि यार मैं अपनी माँ को मना ले, तो वो आ जाए मेरे घर पे। मतलब वो पुरानी अपनी बेगम को कह रहे हैं कि वो अपनी बेटी को कि इसको मना ले, तो वो घर पे आ जाए वापस, तो मैं रिकंसाइल कर लूँगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह के मिजाज के आदमी थे बहुत यारबाश आदमी। मैंने उनसे कई दफ़ा मिला, हाँ, बहुत ज़बरदस्त आदमी थे, बात करते और दिलेर भी थे। अच्छा, सिर्फ़ यही शौक था या मतलब ड्रिंक वग़ैरह भी? नहीं, वो तो फिर बाकी चीज़ें तो ये तो लवाज़मात में आ जाती हैं। ठीक अच्छा, है। आप सियासतदानों को रगेतने के चक्कर में क्यों हैं? नहीं, ये शुरू में हमने 2 है फ़ौजियों का ज़िक्र ना? किया ना। हाँ, हाँ, ये तो समझ लें कि ये तो सारे सभी हैं। अगर आप इनके किस्से सुने तो इनकी तो हर एक की किताब है, बन सकती है किस्से कहानियों की। अच्छा सर, आपने 2 फ़ौजी आमरों की बात तो कर ली। ये ज़ियाउल हक़ के बारे में कुछ बताएँ। सुना है ज़ियाउल हक़ तो बड़े जो है वो मज़हबी टाइप के आदमी थे। उनका भी कोई अफ़ेयर या कोई किस्सा कहानी है? नहीं, ज़ियाउल हक़ मौलवी टाइप के आदमी थे, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। ज़ियाउल हक़ का तो ये है कि वो कभी कोई एक्टिविटी भी होती थी इस तरह की कोई चीज़ें उस जगह पे, तो वो ज़ियाउल हक़ की मौजूदगी में नहीं हो सकती थी। मतलब यही पीने-पिलाने वाला काम। तो वो जब कहते थे सर नमाज़ का टाइम हो गया आपका, बस चलें ईशा, बस वो खाना खाया उन्होंने जल्दी से नमाज़ के लिए वो निकले, फिर एक्टिविटी होती थी।
इस तरह की तकरीबात भी हुई हैं। अच्छा, तो ज़ियाउल हक साहब इस मामले में बिल्कुल नहीं बिल्कुल पाक साफ थे। हाँ बिल्कुल पाक साफ उनको थे। कभी कोई स्कैंडल नहीं कोई स्कैंडल नहीं है उनका। और वो तो मौलवी कहलाते थे। मेरिट में हो रही थी वो थी मीटिंग थी जिसमें वो शरीक थे जनरल ज़िया। तो वहाँ पर तकरीरें हो रही थी। तो एक हमारे दोस्त हैं सज्जाद मीर साहब, तो उन्होंने बड़ी जज्बाती किस्म की एक तकरीर कर डाली। उन्होंने कहा कि जनाब जनरल साहब, आपको आपकी ख़बर में जाना है, मुझे मेरी ख़बर में जाना है, लेकिन ये ख्याल रखें कि क़यामत के दिन जब काली कमली वाले का सामना हो तो किसी के माथे पे शर्मिंदगी का पसीना ना हो। खैर वो बात ख़त्म हो गई और वो सुन के उसके बाद हम लोग खड़े हुए थे एक साइड पे कुछ रिफ्रेशमेंट जब चल रहा था। तो ये आए जनरल साहब, हम लोगों से हाथ मिलाया दोनों से, और इन्होंने कहा मीर साहब को हाथ मिला के, सज्जाद मीर साहब नाम, तो उनसे कहा कि मीर साहब याद दहानी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको चीज़ सुनाऊँ, ये एक साहब थे उनका ताल्लुक़ वहाँ से था बलूचिस्तान में, कि वो वज़ीर आला भी रह चुके थे। तो ज़ियाउल हक की मैं बात बता रहा हूँ कि ज़ियाउल हक जब नाम आता था तो ज़ियाउल हक के तेवर बदल जाते थे। ये तो एक दिन उन्होंने जनरल रफ़ाक़त ने उनसे पूछा जनरल ज़िया से कि सर जब इस शख्स का नाम आता है तो आप के तेवर बदल जाते हैं, क्या वजह है? तो जनरल ज़िया ने उनको जो जवाब दिया वो उन्होंने कहा कि वो अगर तुम उसकी स्टोरी सुन लो तो तुम कहोगे कि मैं इसका खून पी जाऊँ। अच्छा। हाँ, तो वो भी अफेयर था कि एक लड़की को मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए वो साहब जो जिनका ज़िक्र हो रहा है, बलूचिस्तान के जो चीफ़ मिनिस्टर भी रहे, तो वो जो थे वो अच्छा इत्तेफ़ाक था कि वो हमारे एक ज़माने में दोस्त भी थे। अच्छा। बहुत हाँ, बहुत अच्छे दोस्त थे। हम एक दफ़ा गए तो वापडा हाउस में वो उस ज़माने में वापडा के वो थे, तो हम उनके वहाँ ठहरे भी वापडा रेस्ट हाउस में इस्लामाबाद में, तो वो हमारे मेज़बान थे। तो उनका वो उन्होंने वो किसी लड़की को मेडिकल कॉलेज में दाखिले के चक्कर में, हाँ, उनके साथ वो जो कुछ भी उस लड़की अच्छा। को ज़ियाउल हक साहब को उस लड़की मिल गई, और वो कोई फ़ोन कर रही थी सुबह से शाम तक, वो बार-बार फ़ोन उस लड़की का आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि अब ऑपरेटर से कहा कि जब भी इसका फ़ोन आए मुझसे बात कराना। उसने बताया सर एक लड़की है रोती हुई बात कर रही है, वो आपसे बात करना चाहती है। तो वो ज़ियाउल हक का था कि अगर आप भी बात करेंगे ना और आपको ज़रा से भी वो जानते हैं, तो वो रात को फिर वो दूसरे पहर वो आपको ज़रूर फ़ोन करते थे, अपने जानने वालों को जिसका भी फ़ोन आता था। ये बड़े उनमें खूबी थी। तो फिर जब वो उन्होंने कहा कि वो बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो उसका फ़ोन आ गया लड़की का एक वक़्त में। तो ज़ियाउल हक ने कहा कि ये कहाँ से कर रही है, तो मालूम हो पीसीओ से कर रही थी वो लड़की फ़ोन। तो पीसीओ से उन्होंने कहा कि पीसीओ को दो बेटा, वो पीसीओ वाले को दिया, वो मालूम उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उससे वजह पूछी, वहाँ से उस बच्ची को लिया, वो प्रेसिडेंट हाउस में लाया गया। उसने वो किस्सा बताया अपने साथ जो बीती थी उसके ऊपर। उसके बाद वो ज़ियाउल हक उस बंदे से जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ आपसे, तो उस बंदे से इतने इन्वाइट थे। अच्छा सुहेल भाई, ये बताएं, नवाज़ शरीफ तो इस मामले में मेरा ख़्याल है कि सादा दिल आदमी है, और ऐसा कुछ मैंने तो कुछ किस्सा कहानी उनका को ख़ास नहीं सुना। नवाज़ शरीफ का देखिए, नवाज़ शरीफ का एक मुग़य्यना थी, उनके साथ कहा गया, बल्कि कहा गया क्या लिखा भी गया। अच्छा। हाँ, लिखा भी गया और कि भाई उनके साथ था, और कि उनकी तलाक़ के पीछे वो अफ़ेयर उनका था। लेकिन उसकी दोनों तरफ से कभी तस्दीक या तरदीद जिसको कहते कौन हैं, थी खातून सर ये, और ये किस वक़्त की बात है, कब की? ये पुरानी बात है। और ये इनका नाम था ताहिरा सैयद, क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आदमी हैं। उनकी बेगम थी एसएम ज़फ़र की साली थी ये ताहिरा सैयद। हाँ, और मलका पुखराज की बेटी। मलका पुखराज खुद बहुत रिस्पेक्टेबल खातून थी। हाँ, और ये खुद भी बहुत ज़बरदस्त, अगर आप इनसे मिलें तो आप, तो इनके मुतालिक कुछ चीज़ें आईं प्रेस के अंदर नवाज़ शरीफ के हवाले से। अच्छा। हाँ, इसमें तो आए। उसमें हकीकत है या नहीं, ये हम कुछ कंफर्म नहीं कर हाँ, ये सकते। कन्फर्म इसलिए नहीं कर सकते कि दोनों तरफ से कभी कहा नहीं गया, लेकिन बहुत करीबी लोग जो थे वो बताते हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर था। अच्छा सुहेल भाई, शहबाज शरीफ की काम के हवाले से स्पीड बहुत मशहूर है।
मगर उनकी शादियों के हवाले से भी स्पीड काफ़ी है, माशाल्लाह से 3 शादियाँ कर चुके हैं। शादियों में बहुत उनका चलें शादियाँ तो एक मतलब आपका राइट है, आपका मज़हब आपको इजाज़त देता है, तो शादियों की तो बात हम नहीं करेंगे। शादी के अलावा भी उनके कुछ अफ़ेयर्स रहे हैं मैंने सुना है। शादियों के अलावा भी अफेयर्स तो लोग बहुत सारे जो आते रहे छपते रहे। उसमें एक हमारे शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, सहाफ़त से एक मशहूर एंकर थी, हैं बल्कि वो, तो उनके साथ भी नाम जोड़ा गया। जोड़ा गया और वो जो है और बड़ा मुसद्दक़ा और तरीके अब से भी जो जोड़ा जाता है, अब मैं भी समझ जोड़ा गया जाता है और आपको। उनको कहा जाता है कि वो बड़ी इन्फ्लुएंशियल हैं उनके हवाले से। हाँ, तो जब वो वज़ीर आज़म बने तो लोगों ने उनको मुबारकबाद भी दी। हाँ, जो करीबी दोस्त थे। हाँ, लेकिन वो उसकी वो सख्ती से तरदीद करती हैं। गो के बहुत सारे शवाहिद आप कह सकते हैं कि उसमें होता ये है कि बाज़ लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक़ होता है उनका और उसमें जो भी कह लें आप, तो लेकिन ये होता है कि वो उसकी उस पे शादी वाला काम जो होता है वो नहीं होता। वो कहते हैं शादी नहीं, नो शादी। लेकिन ये होता है कि कुछ ना कुछ ताल्लुक़ होता है। अच्छा, बनती खबर ये है फैसल साहब कि खबर बनती है, कोई ना कोई राई ज़रूर होता है जिसका पहाड़ बनाया जाता है। राई ज़रूर होती है, ऐसा ऐसा नहीं, कभी भी नहीं सुना मैंने। ख़याली खबर नहीं हाँ, होती। नहीं, ख़याली कुछ नहीं होता। ख़याली तो ये आजकल सोशल मीडिया बना रहा है, बाकी और कुछ नहीं, ख़याली-वयाली कुछ नहीं होता। ये सब के पीछे होता है, उसके अंदर कहीं कहानी ज़्यादा होती है और बहुत कम बताई जाती है और कहीं कहानी बहुत थोड़ी होती है और ज़्यादा बताई जाती है। लेकिन होता सब कुछ है ये। सही। इसके अलावा भी कुछ छपा है शहबाज़ शरीफ़ के बारे में? खातून सहाफ़ी का तो आपने बताया, हाँ, इसके अलावा भी माज़ी में कुछ छपता रहा? ख़त देखिए शहबाज़ शरीफ़ मेरा ख़्याल में बुनियादी तौर पे हुस्न परस्त आदमी है। हाँ, हुस्न परस्त आदमी है। वो अब जैसे काम में स्पीड है इनकी कि उसी तरह से ये मैंने आपको बताया ना कि वो दिल जो फेंक। दिल फेंक कह लें उसको, हुस्न परस्त कह लें, जो भी कह लें, वो ज़रूर इनमें वो क्वालिटी है इनका। अब भी है बिल्कुल। सर इस उम्र में? जी। नहीं, वो जाता नहीं है बंदा, मैं बताऊँ आपको। ये हाँ, वो जाते नहीं हैं। वो आदमी कुछ ना कुछ वो जिसको कहते हैं चोर हेरा-फेरी से जाए, है ना, चोरी से जाए हेरा-फेरी से नहीं जाए, तो वो हेरा-फेरी वाली बातें आप इस तरह कह लें। अच्छा, शहबाज़ शरीफ़ के साहबज़ादे हैं हमज़ा शहबाज, उनका भी कोई स्कैंडल सामने आया है? एक तो मैंने भी सुना है कि वो आयशा ओहद हाँ नाम जी। की कोई लड़की थी, उसने हाँ, दावा हाँ। किया, वो या इसके अलावा भी कुछ है बताइए? देखिए वो भी बड़ा खुला-डुला आदमी है। हाँ, वो खुला-डुला आदमी है और वो नौजवान आदमी है वालिद साहब के नक्शे कदम। और बड़ा स्मार्ट बंदा है। हाँ, हाँ। वो उसका कहीं न कहीं उसका वो अच्छा सर, जनरल परवेज़ मुशर्रफ सदर पाकिस्तान भी रहे और उनके बारे में भी काफ़ी कुछ सुनने को मिला है। तो उनके बारे में क्या खबरें गर्दिश करती रही हैं? देखिए, जनरल मुशर्रफ जब जिस दिन 12 अक्टूबर 1999 को इक़्तिदार में आए, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मैं खलीज टाइम्स और गल्फ़ न्यूज़ मुझे याद है कि खलीज टाइम्स में भी आया था। इन दोनों में 2 आर्टिकल आए। एक आर्टिकल जो था उसमें जनरल मुशर्रफ डांस कर रहे हैं एक पार्टी में और उनके सर के ऊपर इतनी महारत से कर रहे हैं कि उनके सर पे एक गिलास रखा हुआ, उसमें कुछ है और वो डांस कर रहे हैं। नहीं, मैं समझा नहीं, आर्टिकल में कैसे आया कि वो डांस कर रहे हैं? लिखा गया या तस्वीर छपी? लिखा गया, तस्वीर छपी एक बहुत, अच्छा, जो मेन तस्वीर थी जनरल मुशर्रफ की कि पाकिस्तान का नया रूलर जो है उसकी हवाले से तस्वीर छपी। अच्छा तंज़िया छापी हाँ, खलीज टाइम्स और हाँ, हाँ, तंज़िया नहीं, उन्होंने कहा कि बंदा है, ये भी खुला-डुला बंदा है। अच्छा, हाँ, ख़वातीन का बहुत मतलब पसंद करता है और लोगों के साथ उठता-बैठता है। तो ख़वातीन का वो बहुत ज़बरदस्त था, मैंने खुद देखा। हाँ, वो बिल्कुल परवेज़ मुशर्रफ इस मामले में बड़े खुले-डुले आदमी थे। तो वो एक हमारी वो भी एक अदाकारा हैं, बड़ी अदाकारा थी। एक गवर्नर हाउस में बाकायदा उन्होंने इतने जज़्बाती हो गए वो कि उन्होंने उनको गले लगा लिया सर कौन और अदाकारा थी? हैं, नहीं वो ना पूछें तो ठीक है, वो मेरे ख़्याल में क्योंकि वो सब जानते हैं उनको। सर और सब जानते हैं तो नाम बता हाँ, तो देना। फिर वो जो थे उसका नाम क्या, अच्छा, उनके उनके नाम बहुत सारे लोगों के साथ आए। अच्छा नहीं, अदाकारा वाला क्या किस्सा बता रहे हैं आप कि वो जज़्बाती हुए और देखिए, वो गवर्नर हाउस में एक तकरीब हुई थी, तो वहाँ पर सब लोग इनवाइट थे। ये प्रेसिडेंट थे और ये भी उस तकरीब में आए। गवर्नर हाउस पंजाब की, लाहौर की बात है।
तो उसमें उन्होंने एक खातून को गले लगा लिया, जो लोगों ने उस वक़्त हैरत से देखा कि उनको ऐसे, लेकिन क्योंकि वो उनके साथ ऐसी उनकी मोहब्बत थी, तो अब आप नाम पूछ रहे हैं उनका? बता हाँ, देना ना। नाम उनका फ़रयाल गौहर था। अच्छा, हाँ, सही। हाँ, और तो इसके अलावा भी हाँ, कोई उसके अलावा भी उनकी बहुत लंबी लिस्ट है। लंबी हाँ, लिस्ट है? लंबी लिस्ट है। बस ये वो बहुत, हाँ, इस मामले में बहुत बेहतरीन आदमी थे कि वो हर एक के साथ बहुत ख़वातीन के साथ उनका रवैया, खूबसूरत ख़वातीन के साथ उनका रवैया बिल्कुल। मुशर्रफ साहब को बहुत गाने, मैंने हम म्यूज़िक से बड़ा लगाव था, बड़ा लगाव था। हाँ, ये जो अमजद साबरी थे, इनको सुना करते थे वो। और किसके घर पे सुना करते थे? जो अपने नहीं थे ये MQM के जो चले गए बाहर अमेरिका, नाम लें? हैदराबाद से थी? नहीं, नहीं, बाबर गौरी? बाबर गौरी का KD स्कीम 1 में जो घर होता था, वहाँ पर उनके लॉन में बाकायदा कई तकरीबात में मैंने 1-2 तकरीबात, हाँ, क्योंकि मेरे अमजद साहब से भी बिल्कुल बरादराना छोटे भाइयों की तरह से ताल्लुक़ था। तो वो जाते थे उनके पास, तो उनसे वो करते तो मुझे नहीं पता था कि परवेज़ मुशर्रफ आ रहे हैं वो चांदनी लॉन्ज में। समझा कोई बड़ी कोई डिग्नेटरी होगी। थोड़ी देर बाद देखा तो काले शलवार कुर्ते में परवेज़ मुशर्रफ और पीछे-पीछे डॉक्टर इशरतुल अबाद चले आ रहे हैं। खैर ये बैठे, उन्होंने गज़ल-वज़ल सुनाई, तो फिर उन्होंने ऐसे हाथ-वाथ रखा, पैसे थे नहीं, मेरे ख़्याल उन्होंने नहीं रखे होंगे क्या जेब में। गड्डी के लिए? हाँ, तो फिर उन्होंने डॉक्टर इशरतुल अबाद को इशारा किया कि यार इशरत, तो वो उन्होंने वो उनके पास थी वो उसके जाके तकिए के नीचे रख दिए। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो म्यूज़िक के बड़े दिलदादा थे। हमारे जो मुशर्रफ साहब थे, वो बॉलीवुड एक्ट्रेस के भी बहुत मद्दाह थे। जी, बहुत मद्दाह, वो हर खूबसूरत खातून के मद्दाह थे। हाँ, बिल्कुल। बॉलीवुड एक्ट्रेस भी बहुत थी, बहुत सी, बहुत ड्रामे के भी एक्ट्रेस ऐसी थीं जिनसे वो बड़े इंस्पायर थे, बड़े उनको पसंद करते थे। वो उनके पास उनसे मुलाकातें भी करते थे। अच्छा सर, दोबारा सियासतदानों की तरफ आते हैं। हमारी बहुत ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जब हमने सबका तज़किरा किया है, तो उनका भी ज़िक्र हो जाए। तो उनके बारे में ज़्यादातर नून लीग जो है, उनका नाम लेकर उनके बारे में मनफ़ी बातें जोड़ती रही है। नून लीग ऐसा कहती रही है। तो इन बातों में कितनी सदाकत या सच्चाई है, या सिर्फ़ और सिर्फ़ ये प्रोपेगेंडा नून लीग ने किया? नहीं, देखिए, बेनज़ीर की ज़िंदगी के कई वो हैं, रुख हैं, और बेनज़ीर क्योंकि इस दुनिया में नहीं है और बड़ी हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं, थी, हाँ, मतलब उनसे एक ताल्लुक़ भी था और बड़ी वो बेचारी इज़्ज़त करती थी हर एक की, मतलब, और बड़ी काइंड थी। तो उनके मुतालिक तो मैं कोई बात वैसे भी नहीं करूँगा और वैसे भी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि उनके खिलाफ़ प्रोपेगेंडा भी बहुत किया गया। ये था। ख़ास तौर पे देखें जब इलेक्शन सर, ये हुआ। जहाज़ से तस्वीरें जी, फेंकने वाला हम ये लोग तो तस्वीर, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो ये ये हो ये किया गया ना। तस्वीरें फेंकी गई। बिल्कुल फेंकी गई। ये था 1988 के इलेक्शन। उसके बाद क्योंकि कौमी असम्बली का इलेक्शन पहले हुआ था और उसमें पीपल्स पार्टी ने क्योंकि सिंध में तो लैंडस्लाइड ली थी भुट्टो की फांसी के बाद, पहला इलेक्शन था, लोगों ने पूरा वोट दिया था उन्हें। तो फिर उन्होंने, नून लीग वालों ने ये गड़बड़ की थी। ये बात तो अब हर एक की कहता होता है। तो तस्वीरें फेंकी थी बेनज़ीर, नुसरत भुट्टो सदर रैगन के साथ डांस कर रही हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की वाइट हाउस में, हाँ, इस तरह की तस्वीरें, और भी तस्वीरें थी इस तरह की, पता नहीं। तो लेकिन वो जो था वो वो गलत काम था। लेकिन बेनज़ीर बड़ी वो एनर्जेटिक किस्म की खातून थी और बड़ी मोहतात, दुपट्टा वो सर से नहीं, मतलब जब वो सियासत में आई तो फिर वो बेनज़ीर भुट्टो वो थी जो आखिर वक्त तक रही। यानी कि जो उनकी एजुकेशनल लाइफ हाँ, थी वो एजुकेशनल सियासत लाइफ से में, पहले, हाँ, हाँ, वो वो अलग ऑक्सफोर्ड थी। में पढ़ती थी। और हाँ, ज़ाहिर है मगर जब वो वज़ीर आज़म की पाकिस्तान बेटी आई, थी। हाँ, तो वो बिल्कुल टोटली चेंज हो गई। हाँ, बिल्कुल ज़ाहिर है वो वहाँ की एक लाइफ अपना होता है, एक उम्र होती है। लेकिन यहाँ पर वो जब से वो सियासत में आई, उसके बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं, बल्कि जब लोगों के लिए यही बहुत बड़ी हैरानगी थी। जब हुआ, काफ़ी लोगों ने हैरानगी का इज़हार किया जब आसिफ अली ज़रदारी साहब से उनका शादी हुई कि जनाब हाकिम अली ज़रदारी साहब के साहबज़ादे से बेनज़ीर की शादी हुई, तो उस वक़्त ही ये बात हुई।
लेकिन उन्होंने बड़ी मोहताज ज़िंदगी गुजारी। ठीक है। अच्छा, बीबी की हमने बात की, बीबी के बाद आसिफ अली ज़रदारी का तज़किरा कर लेते हैं। हाँ। सुना है कि आसिफ अली ज़रदारी की जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से शादी हुई, मगर जब बीबी शहीद हो गई तो उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी का रवैया और मूड इस मामले में कुछ चेंज हुआ। उनका भी नाम कुछ ख़वातीन के साथ लिया गया। आसिफ अली ज़रदारी जो थे, ये नौजवान आदमी था और खुला डुला किस्म का आदमी था। मतलब आसिफ अली ज़रदारी में और बहुत सारी खूबियाँ भी थी कि आसिफ अली ज़रदारी अगर आप समझ लें कि जो फराग दिल टाइप का बंदा जिसको कहते हैं ना, वो थे आसिफ अली ज़रदारी शुरू से। और करैक्टर वाइज ख़वातीन में दिलचस्पी? ज़ाहिर है कि आसिफ अली ज़रदारी तो बहुत सारी ख़वातीन के साथ उनका नाम लिया जाता है, बहुत सारी एक्ट्रेस का नाम मगर लिया मेरा जाता ख्याल है कि शादी से पहले नहीं है, जब तक वो मोहतरमा के साथ थे, हाँ। मोहतरमा शहीद नहीं हुई थी, उससे पहले तो नहीं लिया जाता। वो उसके बाद फिर नाम आए हैं या उससे पहले भी था? नहीं, उससे पहले भी देखें जो चीज़ें खबरें आती रहती थीं, वो उसमें तो ये था कि फ़लानी फ़लानी एक्ट्रेस बहुत थी अयान अली का नाम हाँ, आया। जिनका अयान अली का नाम आया। फिर वो फ़िल्म की जो एक्ट्रेस थी उनके साथ नाम लिया गया, किसी ने कहा नूर का लिया गया, ये तो बल्कि कई लोगों ने बताया कि वो उनके पास तो तो ये इनमें कितनी सदाकत है कुछ ना कुछ नहीं, या? ज़ाहिर है कुछ ना कुछ नहीं, क्योंकि वो अपने एक तबीयतन वो वैसे आदमी थे। आसिफ अली ज़रदारी हैं, अपनी बात बड़ी खुल के कहते हैं वो, है ना। लेकिन वो यही वाली बात है कि उनके मुतालिक लोग कुछ भी कहते रहें, इस तरह की जितने भी आप चीज़ें बता दें उनको उनके मुतालिक कि फ़लानी चीज़ छपी थी, फ़लानी चीज़ छपी थी। बाज़ चीज़ें सही होती हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि राई होती है तो पहाड़ बनता है। तो इसी तरीके से आसिफ अली ज़रदारी ये कभी भी नहीं कहेंगे। देखिए ना कि आसिफ अली ज़रदारी ने, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी की खूबी ये है कि उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ जो है वो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से गुजारी। अभी भी देखें वो अपनी औलाद के साथ कैसे फ़र्स्ट क्लास तरीके से और सबका ख्याल रखते हैं, अपने बेटे का, दोनों बेटियों का। अच्छा सर, ज़रदारी साहब को इसके अलावा भी कोई मतलब शुगल फरमाते हैं वो? अभी पिछले दिनों एक स्टेज पर डांस करते हुए एक फुटेज वायरल हुई थी, उसमें बिलावल भी थे और आसिफ अली ज़रदारी साहब भी थे। वो बॉटल से कुछ वो पी रहे थे, मुझे नहीं पता वो पानी था या क्या था, मगर सोशल मीडिया पे लोगों ने कहा कि ये मुबैना तौर पर शराब है। तो ऐसा भी ज़रदारी साहब देखिए शौक़ रखते हैं? ज़रदारी साहब जिस क्लास के आदमी हैं, जिस क्लास पे, वहाँ पर ये चीज़ें आप देखें ना, ये चीज़ें बुराई नहीं समझी जाती। हाँ, ज़रदारी साहब का सूरत हाल ये थी कि ज़रदारी साहब की मेरा ख़्याल है बेनज़ीर की के इंतकाल से पहले की बात है शायद, तो एक खातून ने ये क्लेम कर दिया था, बड़ा सीरियस हुआ था वो तो यहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जनाब काफ़ी सहाफ़ियों को बुला के उसने हंगामा किया। अभी मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो उनकी बेगम मनकुआ हूँ, आसिफ अली ज़रदारी ज़रदारी ने। हाँ, साहब। लेकिन वो बात कुछ दिन चली और बड़ी गर्मा गर्म चली, लेकिन फिर ना आसिफ अली ज़रदारी साहब ने खुद कोई उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई तबसरा नहीं किया। और वो तो बड़ी बड़ी बातों को, ज़रदारी साहब का तो खूबी है कि बड़ी बड़ी बातों को वो हवा में उड़ा देते हैं या वो ऐसे हल्के फुल्के अंदाज में ले लेते हैं। लेकिन वो बाद में वो चीज़ बिल्कुल ऐसा वो वाइप आउट हो गई, जैसे बिल्कुल वो पता ही नहीं, खातून कहाँ वो गई? खातून भी पता नहीं कहाँ चली गई। उनका अच्छा। फिर मैंने नहीं, कम से कम मैंने नहीं देखा उनको कहीं भी, किसी भी जगह। अब जिस सोशल मीडिया पे इतनी बातें होती हैं, कभी कोई इसी तरह से जैसे इमरान खान के ख़िलाफ़ धड़ाधड़ आती रहती हैं चीज़ें, तो इस तरह से कोई अल्लाह का बंदा निकाल देता है कि भाई अगर इस तरह की हो, लेकिन वो खातून पता नहीं कहाँ मेरा ख्याल चली गई वो मुल्क छोड़ के। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है। अब पता नहीं, तो वल्लाह ये नहीं पता कि उसमें सदाकत है या नहीं, मगर ये क्लेम आया था कि हाँ, उसने बहुत ही मुस्तनद तरीके से ये वो कहा था कि जनाब मैं यूँ यहाँ मिलती हूँ, यूँ करती हूँ, मतलब वगैरह वगैरह, वो तो सारी बातें थी उसमें। अच्छा सर, बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन की भी बात करते हैं। अल्ताफ़ भाई का भी कोई अफ़ेयर था, सुना है वो भी बड़े दिल फेंक थे। देखिए हाँ, अल्ताफ़ हुसैन का अफेयर तो होंगे ज़रूर, वो बड़े ख़वातीन में दिलचस्पी लेने वाले आदमी थे, ऐसे नहीं। हाँ, अब तो उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं जहाँ पर ज़ाहिर है कि वो ये बात अजीब सी लगती है, लेकिन वो इस मामले में थे। और एक ज़माने में क्या होता था
कि उन्होंने इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए, जनाब ख़वातीन के इंटरव्यू। तो उस पे अखबारात में चेमगोइयाँ होती थी। अच्छा, नहीं, आपको पता है? खवातीन के इंटरव्यू मतलब पार्टी खवातीन के इंटरव्यू, पार्टी ओहदों के लिए? नहीं, पार्टी ओहदों के लिए नहीं, फिर ऐसे इंटरव्यूज़ के मतलब कोई अच्छा जो ख़वातीन को इंटरव्यू हम कर रहे हैं, और जो पार्टी में शामिल होने, तो बेशुमार इंटरव्यूज़, सैकड़ों की हज़ारों की तादाद में ख़वातीन जमा हो गई हैं जनाब, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो उस वक़्त ये बातें आती थी, लेकिन हुआ क्या, अल्ताफ़ साहब के साथ एक वो रहा कि अल्ताफ़ साहब जब अपने पावर में थे और अपने प्राइम पे थे और उरूज पे थे, तो उस वक़्त किसी की ज़रूरत नहीं थी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ कोई बात कर सकता है। चेमगोइयाँ होती थीं, बातें होती थीं, अंदरूखाना बातें होती थीं, लेकिन वो चीज़ें आती नहीं थीं। एक तो प्रेस, पहली दफ़ा हुआ कि प्रेस डर गया, वरना तो आप ये देखें ना कि जितने सबके बारे में लिखा गया, सबके बारे में लिखा जितने गया, किस्से आपने सुनाए सबके ये बारे लिखे में, हुए हैं कहीं ना कहीं। हाँ, सबके बारे में लिखा गया। तो अल्ताफ़ भाई ने इंटरव्यू शुरू कर दिए। अल्ताफ़ भाई ने जनाब अली सैकड़ों ख़वातीन के इंटरव्यूज़ कर लिए। मैं ये नहीं कहता कि वो इंटरव्यू, उसमें बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी थीं जो अल्ताफ़ भाई की पार्टी के लिए बड़ी सूदमंद साबित हुई बाद में, और क्योंकि एक तो इनका सोहेल भाई, इंटरव्यू करना कोई बुरी बात है ना, थोड़ी है हाँ, यार, आप और उसको नहीं मतलब नहीं कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं नहीं जोड़ उनकी दिलचस्पी की बात बता रहा हूँ कि हाँ, खुद लेते थे इंटरव्यू। हाँ, खुद लेते थे इंटरव्यू, और सवालात भी खुद करते थे। वैसे तो वो बड़े होशियार आदमी थे। अल्ताफ़ भाई का इंटरव्यू वाला चलें, आपने बता दिया, इसके अलावा कोई किसी एक स्पेसिफिक नाम के साथ अल्ताफ़ भाई का नाम कभी जोड़ा गया है? देखिए, वैसे तो जैसे पहले हमने कहा था कि वो नाज़िया हसन के साथ जोड़ा गया या उनके साथ जोड़ा गया, है ना, लेकिन क्योंकि अब वो बातें थी नहीं, उसकी तस्दीक नहीं हुई, ना अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से ना उस तरफ से। तो हाँ, हाँ, हाँ। तो इस तरह से बात करना वो ठीक नहीं बनती बात। अच्छा सर, हमारे एक पिंडी के सियासतदान हैं जनाब शेख रशीद साहब, और वो 60 साल से ज़ायद के हो चुके हैं शायद, मगर अब तक उन्होंने शादी नहीं की। बल्कि एक बार तो उन्होंने एक इंतहाई मुतनाज़ा बयान दिया था, जो शायद दोहराना भी मुनासिब नहीं है, चले मैं दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा था कि जब दूध बाहर से मिल जाता है तो घर पर भैंस पालने की या बांधने की क्या ज़रूरत है? तो उनके बारे में कुछ बताएँ कि उनके भी बड़ी ख़वातीन के साथ नाम जोड़ा जाता रहा है। नहीं, शेख रशीद के मुतालिक तो आप इसलिए वो बात नहीं कर सकते कि शेख रशीद तो इस मामले में चैम्पियन है। अच्छा। हाँ, हाँ, चैम्पियन है, शेख रशीद चैम्पियन है। वो अपने आप को बहुत बड़ा इनकलाबी कहते हैं। लेकिन अगर आप ये शोबा भी उनका बहुत फर्टाइल है। हाँ, ये भी बहुत शोबा, पीने पिलाने के भी माहिर हैं वो। हाँ, नहीं सर, वो तो हाँ। सिगार। नहीं, नहीं, सिगार वो बोलते हैं, बाकी चीज़ें अच्छा, भी वो उसको सिगार बोलते हैं। नहीं, नहीं, सिगार ही पीते हैं वो, सिगार ही अच्छा। पीते हैं, और भी माशाल्लाह ठीक है उनका सारा। अच्छा। हाँ, और उनका तो कई पाकिस्तानी की एक्ट्रेस के साथ भी रहा, जिसमें पाकिस्तान की टॉप अदाकारा भी थी एक, कौन? तो रीमा के साथ उनका अफेयर रहा। अच्छा। अब ये क्योंकि इसलिए वह चीज़ें हैं कि वो ये सब शादीशुदा ख़वातीन हैं, अब हम बात कर रहे हैं तो वरना अदरवाइज़ तो शेख रशीद का तो कोई ऐसा नहीं है कि शेख रशीद ने कोई बहुत बहुत मोहताज ज़िंदगी गुजारी है, नहीं, शेख रशीद खुला डुला आदमी है। बस एक ही नाम है जिनके नहीं, नहीं, साथ जो जोड़ा बहुत जाता सारे है? नाम हो सकते हैं, लेकिन कुछ बताएं ना जो छपते रहे। तो शेख रशीद जो हैं, नहीं, शेख रशीद इस तरह के आदमी हैं कि वो ख़वातीन में बेइंतहा दिलचस्पी लेने वाले आदमी हैं, और उसमें जो भी उनके बहुत सारे नाम हैं, अब वो गिनवाने का अच्छा नहीं लगता। तो वो अगर वो ये क्लेम करें कि वो जनाब वो बहुत कोई मुत्तकी परहेज़गार आदमी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, कुछ इमरान खान के अफेयर्स के बारे में भी बताएं। इमरान खान तो खुद कहते रहे कि उन्होंने जो है कोई फरिश्तों वाली ज़िंदगी नहीं गुजारी। उनकी क्या किस्से कहानियाँ? नहीं, नहीं, इमरान खान, देखिए, इमरान खान के मुतालिक जो ये बातें कर रहे हैं ना कि एक हाजरा खान का आया जी, उसने किताब लिख दी है। रेहम खान उनकी बेगम थी, उन्होंने किताब लिख दी एक। ये किताबें पढ़ने जैसी तो नहीं है, मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा? आपने उनका वीडियो किसी ने वीडियो, किसी ने ऑडियो लीक कर दी। अब इमरान खान बुनियादी तौर पर एक ख़ुबरू नौजवान था, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा था, क्रिकेट का बहुत बड़ा हीरो था और बहुत बड़ा खिलाड़ी था। तो इमरान खान, क्योंकि हम लोग साथ रहे काफ़ी देर,
जब स्पोर्ट्स कवर किया मैंने, तो उस ज़माने में काफ़ी जगह पे जाना होता था, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, या मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा आपको, इंडिया। तो इमरान खान जहाँ जाते थे, सच बात पूछें तो इनके इतने फ़ैन थी लड़कियों की तादाद इतनी फ़ैन थी कि जिस होटल में ये ठहरते थे उसकी लॉबीज़ भरी होती थी, उनमें 90% इमरान खान की फ़ैन होती थी। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए ये जितनी ख़वातीन जो क्लेम कर रही हैं अभी फ़िलहाल कि जी ये कर दिया इमरान ने, वो कर दिया, तो उन ख़वातीन से कोई पूछने वाला नहीं है कि भाईजान आप वहाँ क्या करने गई थी उनके पास? उनकी कोई इतनी अच्छी शोहरत तो थी नहीं कि उनसे कोई तावीज़ लेने आप गई थी या कोई और का काम, तो आप वहाँ पहुँची तो अब फिर बाद में शिकायत कर रही हैं। तो एक तो ये बात है कि इमरान खान का अगर आप लिखेंगे आप कि इमरान खान का कितने लोगों से अफेयर चला, तो फिर तो वो तो एक ना ख़त्म होने वाली किताब बन जाएगी, वो तो 2-4 हज़ार सफ़हात पे मुश्तमिल किताब बन जाएगी। तो उसमें तो कोई चीज़ नहीं। अभी वो उनका एक आयला मलिक का एक वो आपने सुना होगा, ऑडियो चलाया उन्होंने। ऑडियो मलिक सुमेरा मलिक की जी जी। बहन है। तो ये मलिक अहमद ख़ान के वो थे बेटे मलिकजार मोहम्मद, उनकी ये बेटियाँ हैं। ठीक है। तो ये कालाबाग के उधर रहते हैं, तो बड़ी हसीन अच्छी खूबसूरत ख़वातीन है। तो इस तरह से इसने भी नया हाजरा ने एक चक्कर चलाया कि वो जनाब इमरान खान ने ये किया तो वो किया, तो एक किताब लिख डाली उन्होंने इमरान खान की सही। उसमें तारीफ़ों में, यूँ ही समझ लें आप कि इमरान खान तो था ही वो। इमरान खान में कौन सी स्पेशल चीज़ की इमरान खान ने? वो तो वहीं वो तो बैठा रहता था होटल में। जब क्रिकेट खेलता था इमरान खान, तो इमरान खान के लिए तो ये कोई चक्कर ही नहीं था, लड़कियां खुद मिलने जाती थी उनको। पाकिस्तान की एक सुपर मॉडल थी, मैंने खुद देखा एक प्रोग्राम में, वो नज़र आई मुझे। उसके बाद वो जनाब दूसरे दिन वो देखा तो इमरान खान के कमरे में बैठी हुई थी। तो कौन सर? एक थी सुपर नाम मॉडल ले लेना सर, पाकिस्तान की। इतने नाम लिए आपने, ये भी ले लें। तो वो ये सारी की नाम तो सारी लेके जाएं ये सर भाई। इमरान खान की फ़ैन। अब वो कहती थी हम तो इमरान खान के फ़ैन हैं, इमरान खान इस तरह भागता है, इस तरह बॉलिंग करता है, इमरान खान की बॉल इतनी स्विंग हो जाती है, इतनी। अरे भाई क्या हो गया? तो भाई आप लोग यहाँ क्या करने, झक मारने मैदान में जाएं, देखें उसको खेलते हुए। तो अब फिर उसके बाद फिर नई नई कोई कहानियाँ लोग लिखते हैं कि जनाब ये कर दिया इमरान खान ने। इमरान खान, हाँ, इमरान खान एक जगह बड़ा सीरियस हुआ। इमरान खान की शादी होती, मैं बताऊँ आपको। इमरान खान एक लंदन में एक खातून थी, एमा सार्जेंट उनका नाम था, एमा सार्जेंट। उनसे इमरान खान शादी कर सकते थे। हाँ, वो सर इमरान फिर खान, अफेयर तो ना हुआ ना, ये तो मोहब्बत हुई। हाँ, और उनके पास रहे भी इमरान खान उनके फ्लैट पे, और इमरान खान उनसे शादी कर सकते थे। लेकिन इमरान खान ने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा, ये बात है। जब इमरान खान की शादी होने लगी जमाइमा गोल्डस्मिथ से, तो ये ख़बर मुझे तो पता थी, लेकिन एक और करस्पॉन्डेंट थी जो जिन्होंने वो ख़बर ब्रेक की और कहा कि यार ये ख़बर हम देंगे। वो न्यूज़ की थी, गेती फरिश्ते, उन्होंने दी वो ख़बर यही कि वो इमरान खान फ़लाने दिन शादी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी ख़बर। वो क्योंकि उस ज़माने में बहुत था कि इमरान खान किससे शादी करेंगे। उसमें तो इमरान खान के उन लोगों से भी दोस्ती थी जो बड़े शुगली और बड़े रंगीन किस्म के लोग थे। उसमें यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, कैसे खूबसूरत आदमी, नए नए प्रोग्राम करने, लोगों के खूबसूरत ख़वातीन को मदऊ करना, और उनके साथ अपनी हवेली उनकी उसमें। तो इमरान खान तो इस तरह की सोसाइटी में उठते बैठते थे, मशहूर आदमी थे। अच्छा, फिर मैंने जब इमरान खान सियासत में आए, तो मैंने इमरान इंडियन खान, खवातीन भी फ़ैन रही हैं काफ़ी, हाँ, अफेयर रहा किसी के साथ? देखिए इंडिया में जब गए वो तो उसमें एक एक नहीं, ज़ीनत अमान तो सुबह तक वो उसमें बैठी रही कि इमरान खान वो स्विमिंग करते थे। वो मेरे ख़्याल में जब वहाँ ठहरे हुए थे वो, जब मैच, ये पुरानी बात है, 84-85 उस वक़्त की होगी, 80s की है, अर्ली 80s की। तो जब सीरीज़ हुई थी, जब ज़ीनत अमान का और इमरान खान का, उसमें एक इमरान, सिर्फ ज़ीनत अमान ही नहीं थी, बहुत सारी, रेखा के साथ भी इमरान खान की दोस्त थी वो, और भी बहुत सारी, पता नहीं कितनी दोस्तें थीं इमरान खान की। तो वो
तो वो स्विमिंग पूल में ठंडे पानी से नहा ली, बीमार हो गई। उसने फिर बाद में एक इंटरव्यू दिया फन फेयर को, उसने कहा कि मैं तो इमरान दीवानी हूँ वगैरह वगैरह। तो इस तरह की इमरान खान की ये क्लास में भी उसके साथ जुड़ी हुई थी, निचली क्लास भी जुड़ी हुई थी, हाजरा बेगम भी जुड़ी हुई थी, ये सारे सारे जुड़े हुए थे। तो इन लोगों से कोई अगर कोई कहता है कि जी वो ऐसा बंदा था वैसा बंदा था, या उसने ये कर दिया और उसने वो कर दिया, तो भाई वो तो आपके पास नहीं आया था, आप ही लोग गए थे ना, उसके फ़ैन बन गए। तो ये तो बेकार बातें हैं। वो तो प्ले बॉय टाइप का आदमी था। हाँ, वो खुद भी इश्तहार गायब है। में इश्तहारों में आते थे लोग, उनको बड़े मुँह मांगे पैसे देने को तैयार होते थे। लड़कियाँ जब इनकी गाड़ी खड़ी होती थी, मैं एक्चुअली बताऊँ आपको, लंदन में जब इनकी गाड़ी खड़ी होती थी, ये प्रैक्टिस के लिए आते थे तो मैच वैच में, तो इनकी गाड़ी पे जो लड़कियां मोहब्बत में किस करके चली जाती थी, तो उनकी वो जो होती है ना लिपस्टिक, वो गाड़ी की शीशों पे भरी पड़ी होती थी। ये इमरान खान को बताएंगे अगर पूछेंगे उनसे। अब भाई इमरान खान 70 साल का बूढ़ा हो गया, लेकिन अभी भी स्मार्ट आदमी है, वो दंड में बैठक लगा रहा है। तो वो अगर फिर कोई जाके लिख दे और फिर किताब लिखना शुरू कर दे, तो ये उससे फ़ायदा क्या। अच्छा सोहेल भाई, इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि वो कुछ नशावर चीज़ें भी यूज़ करते हैं, कोकीन का कहा जाता है, कुछ लोग शराब का भी इल्ज़ाम लगाते हैं। तो क्या वो वाक़ई शराब का शौक़ रखते हैं या कोकीन लेते हैं? नहीं, नहीं, मेरे ख़्याल में इमरान खान शराब तो नहीं पीते। कभी नहीं हाँ, पी? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। हाँ, वैसे ये तो आपको मैंने बताया कि ख़वातीन का जो जहाँ तक नाम ले रहे हैं, तो ख़वातीन तो खुद ही उनको मिलने जाती थी। तो वो क्या फ़ायदा, अब आप कहेंगे जी अब आप उनकी किताबें लिखना शुरू कर दें। अच्छा, इसके अलावा शराब नोशी तो आपने कह दिया हाँ, कि वो बिल्कुल। नहीं करते। हाँ, अगर कोई जैसे लोग बताते हैं, लोग कहते हैं ना कि कोकीन इस्तेमाल करते थे इमरान खान, लेकिन यार अभी वो जेल में हैं काफ़ी दिनों से। मैं देख रहा हूँ तो कोकीन तो उनको नहीं मिलती होगी वहाँ पर, है ना? लेकिन वो तो सेट हैं बिल्कुल, और वो उनकी सेहत ठीक है, वरना जो नशा करता है ना, और इतना पुराना अगर उसका नशा है, काफ़ी ये कोकीन वाली खबर बहुत दफ़ा आई, बहुत लोगों ने तस्दीक भी की, क़रीबी लोगों ने भी कहा कि ये हो सकता है इस तरह से हो, लेकिन मैंने अभी देखा जब वो जेल में गए, तो वहाँ पर वो उनकी जो ब्लड प्रेशर और ये सारी चीज़ें हैं, कैफ़ियत है जो जिस तरह से वो, तो वो नशे नशे वाला आदमी को वहाँ तो नहीं देंगे वो, कम कम से कम कि देते होंगे। तो वो मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि अगर करते भी होंगे तो वो छोड़ दी होगी उन्होंने। अभी अभी इस वक़्त वो एडिक्ट नहीं होंगे कभी भी, मेरा ज़ाती ख़्याल है। नहीं देखें, एडिक्ट की आप बात कर रहे हैं तो वो इस वक़्त नहीं, एडिक्ट तो एडिक्ट ही होता है। वो एक बार हो जाए तो वो हाँ, फिर हो वो जाए। हो जाता है, हाँ, वो हो सकता है उन्होंने छोड़ दी। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी उनके अंदर कोई इस तरह की चीज़ पैदा नहीं हुई, जिससे ये साबित हो सके कि वाक़ई वो कोकीन का ऐसा बेधड़क इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से अब वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए हैं। खाने में ये एडिक्शन जो होता है, एडिक्शन वाला आदमी बड़ी जल्दी सरेंडर कर जाता है, अगर अगर उसको एडिक्शन की चीज़ ना मिले। अच्छा सर, लास्ट में बिलावल भुट्टो साहब की बात कर लेते हैं। वो तो माशाल्लाह अभी यंग हैं। उनका भी किसी के साथ नाम जोड़ा जाता है, उनका भी कोई अफ़ेयर है? बिलावल भुट्टो का देखें, बिलावल भुट्टो भी बहुत मोहताज ज़िंदगी गुज़ारते हैं, गुज़ार रहे हैं। हाँ, मोहताज ज़िंदगी जो एक सियासतदान को गुज़ारनी चाहिए, पब्लिक फ़िगर को गुज़ारनी चाहिए, वो गुज़ार रहे हैं बिलावल भुट्टो। कि उनका उनका कोई भी स्कैंडल अभी तक बरसरेआम नहीं आया। आपने सुना कोई? कोई? सर एक नाम लिया गया था वज़ारत ख़ारजा की ख़ातून का। हाँ, वो जो मिलाया गया था, वो मेरा ख़्याल में वो अनमैच है वो हो सकता है दिलचस्पी पैदा हुई हो, वो अच्छी ख़ातून है, बहुत बहुत डिसेंट ख़ातून है, लेकिन वो मेरा ख़्याल में वो नहीं था, वो बाज़ लोगों ने ये तक कहा कि ज़रदारी साहब बड़े परेशान हो गए उनकी वजह से, और ये हुए। अब ख़बरों में तो चलता है, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हुई और कहीं वो आया नहीं। वो अभी ये तो होता है कि वो कंपेनियनशिप आदमी की, किसी के साथ आदमी ज़्यादा कंफर्ट फ़ील करता है, ये तो होता है। किसी से मुतासिर होता है, वो भी होता है कि आपको किसी की इंटेलिजेंस बहुत पसंद है, आप कहते हैं उसके साथ गुफ्तगू करके आपको अच्छा महसूस होता है, किसी कंपनी में आपको अच्छा महसूस होता है। वही बाद में कोई उल्फ़त और उनसियत और मोहब्बत में तब्दील हो जाए बात। लेकिन वो मेरे ख़्याल में उनसे काफ़ी सीनियर हैं, और
वो तो कोई ऐसे यानी कोई ऑथेंटिक नहीं, चीज़ कोई बिलावल ऐसी भुट्टो के बारे ऐसी में नहीं चीज़ नहीं है कि हाँ, बिलावल के मुतालिक कोई बहुत मोहतात हैं वो, बहुत मोहतात, और उन्होंने बहुत अपने आप को कवर करके रखा हुआ है। हर नौजवान में कोई ना कुछ होता होगा, लेकिन वो उन्होंने एज़ ए पॉलिटिशियन जिस स्टैचर के आदमी हैं वो, उन्होंने उस अपने आप को मोहतात तरीके से रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया सोहेल भाई, आपसे दोबारा भी मुलाकात होती रहेगी। नाज़रीन, इस गुफ्तगू का मकसद ये भी था कि इलेक्शन सर पर हैं, तो आप लोग वोट डालने से पहले अपने पसंदीदा सियासतदानों की ज़िंदगियों का ये पहलू भी देख सकें। इसीलिए हमने ये डिस्कशन आपसे की और बहुत मोहतात होकर की, और सिर्फ़ उन्हीं बातों का ज़िक्र किया गया जो किसी न किसी किताब में लिखी गई हैं या अखबारात में छप चुकी हैं। तो फ़ैसला आपको करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।